जय गुरुदेव एवरीवन। मैं सोमेश आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम नारद भक्ति सूत्र के चौथे सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार उच्चारण के बाद गुरु वंदना करके आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, हमारे मुख से जो भी शब्द जो भी वाणी निकले वो गुरु की प्रेरणा से हो, गुरु के संकल्प के प्रति समर्पित हो। अपने बीच गुरु के सानिध्य को महसूस करें। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। विद अ जेंटल स्माइल ऑन आवर फेस वी मे ओपन आवर आईज। सो आज का जो सत्र था वो पार्ट 2 था, जो हम लोग नारद भक्ति सूत्र के आर्ट ऑफ लिविंग एप्लीकेशन जो है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप मोबाइल पे मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है। आप इस मोबाइल ऐप को एप्पल स्टोर आईओएस स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एंड्रॉइड पे है तो प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो करंटली जो हम लोग देख रहे हैं, वी आर वाचिंग एन इंग्लिश वर्जन ऑफ नारद भक्ति सूत्र। फिर हम लोग उसको सुनते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर उसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके उसकी समरी ले लेते हैं, और फिर अपने ऑडियंस के लिए हम लोग ये सेशन मुक्त कर देते हैं ताकि वो भी इसके साथ जुड़ जाए, उनका अपना अनुभव शेयर करें। यदि कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके दौरान हम लोग नारद भक्ति सूत्र का ये जो गुरुदेव का बुक है, एज अ रेफरेंस हम लोग इसको लेते हैं। दिस बुक इज इन हिंदी, तो हिंदी में इसमें फिर हमको सूत्र देखने को मिल जाते हैं, और उन सूत्रों को लेके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो आज का जो सेशन था वो कल का जो सूत्र था अपना, उसी को लेके आगे बढ़ता है कि जब ऐसी जिंदगी में अपनी स्थिति आ जाती है कि हम लोग उस भक्ति का अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, तब बोलते हैं कि अपने जीवन में फिर न शोचती, ना हम लोग भूतकाल के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं, ना हम लोग न द्वेष, ना किसी का द्वेष करते हैं, ना रमते। हमारा जो मन जो होता है वो बाहर की चीजों में नहीं रमता, एंड नोत्साही बहुत है। किसी कोई चीज हमें से बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ बोल दिया चने के झाड़ पे चढ़ गए, या किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह लटका के बैठ गए, नोत्साही बहुत है। जीवन में ऐसी स्थिरता हम लोग एक अनुभव करते हैं कि लोग कुछ बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा हम लोग विचलित नहीं होते, ना बहुत ज्यादा
बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके सानिध्य में होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं फील करते। तो गुरुदेव हमें आज वो स्टोरी भी बताते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लेडी, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने लॉटरी का टिकट लिया था एंड फॉर्चुनेटली ये उनको वो लॉटरी का टिकट का नंबर आ जाता है। तो $10 मिलियन उनको मिलने वाले होते हैं। तो $10 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो उसके मन में वो चिंता उत्पन्न होती है कि कहीं मैं फिर अभी मेरे हस्बैंड को ये न्यूज दे दूं तो फिर शायद उनको कुछ हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। ऐसे उनमें एक शंका उत्पन्न होती है, डाउट उत्पन्न होता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि ऐसे कुछ होता है तो यू गो टू फादर ही बोलते हैं। तो फिर वो चर्च में अपने फादर के पास चले जाते हैं और उनको बताते हैं ऐसा ऐसा ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उनको बताते हैं, फिर वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसे बचा लिया, शायद मुझे ना हार्ट अटैक ही आ जाता है ये सब सुन के। लेकिन आपने जो मुझे ज्ञान दिया उस ज्ञान से मैं आई एम फीलिंग मच रिलैक्स हूँ। मैं अभी इस जो है इसमें इस न्यूज को मैं आराम से स्टेबल रूप में पचा सकता हूँ। तो बोलते हैं लेकिन इससे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो आधा है $5 मिलियन मैं आपको एज अ चैरिटी आपको दे देता हूँ, आपको मैं इसको दान कर देता हूँ। और फिर कहते हैं, बोलती कि ये जो सुन के, ये वाक्य सुन के वो फादर को ही हार्ट अटैक आ जाता है, वही उधर टफ हो जाता है। तो देखो मतलब कैसे होता है कि बाहरी चीजों का आकर्षण जो होता है, या वो चीजें जब हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है तो कैसे अपने दिल के ऊपर, कैसे अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वो किस तरह से प्रभाव डालती है। तो बोलते हैं लेकिन भक्ति में जब आप डूब जाते हो तो ना आप किसी से अपने आप को ऊपर मानते हो, ना आप किसी से अपने आप को कम मानते हो। ना कोई चीज बहुत ज्यादा आपको एक्साइट करती है, ना कोई चीज आपको बहुत ज्यादा नीचेपन का फीलिंग या दुखी महसूस कराती है। नोत्साही बहुत है ना, यू डोंट फील टू मच एक्साइटेड। दैट डजंट मीन दैट आप अकर्मई बन जाते हैं। अपने जीवन में जो हम लोग कर्म करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं, जो भी अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो कार्य होते हैं, अपनी ड्यूटीज होती है, वो करते समय वी स्टिल कीप गिविंग अवर 100%, अपना 100% हम लोग उसमें डालते रहते हैं, ताकि अपने कर्म भी अपने पास रहे और ज्ञान में और भक्ति में विलीन होकर हम लोग वो समाधि का, उस स्टेट का भी आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। तो ये सब गुरुदेव बोलते हैं। एंड देन इसके बाद में गुरुदेव बताते हैं वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि जो बाहर की जो आकर्षण अपने जिंदगी में आते हैं वो उससे वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग उससे ज्यादा देर तक उससे बहुत खुश नहीं रह सकते, है ना। तो बताते कि इट्स अ गुड थिंग दैट कि हम लोग कॉन्स्टेंटली उसमें एंगेज नहीं रहते। आफ्टर सम टाइम वी एक्चुअली गेट बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने हमने गुलाब जामुन दे दिया, एंड आप गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन आप एक बार खाते हो, 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, और जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है तो यू यू डोंट वांट टू ईट। आपको अगर यदि 30वां गुलाब जामुन दे रही है तो बोलेंगे बस करो, मुझे नहीं चाहिए। यू एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, और आपको बोल दिया आप 2 घंटे सुन लिया म्यूजिक और अभी आप दिन भर म्यूजिक सुनते बैठो, तो आप थोड़ी देर के बाद बोलेंगे अरे छोड़ो यार, मुझे बहुत बोर हो गया है। तो बोलते हैं इट्स अ वेरी गोल्डन थिंग, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग दैट कि हम लोग उन चीजों में ज्यादा देर तक उलझे नहीं रह सकते। वी गेट बोर्ड आउट ऑफ थिंग। तो बोर्डम इज ऑल्सो, बोलते हैं इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग्स टू अस, कि हम लोग चीजों से बोर हो जाते हैं। देन फिर पता लगता है कि इसे बोर हो गए तो फिर हम लोग सीकिंग करने लगते हैं। जब ये सारी चीजें हमें बंधन लगने लगती है तब अपना जर्नी शुरू हो जाता है टूवर्ड्स सीकिंग, कि ऐसा कोई आनंद है, ऐसा कोई प्रेम है जो डिमिनिश नहीं होता है। बोलते बाकी की सारी चीजें तो होती है, जो अपने व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है, अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रति प्रेम होता है, किसी परिस्थिति के प्रति अपने को मेमोरीज आ जाती है तो अच्छा लगता है। बोलते इसके प्रति जो प्रेम होता है वो थोड़े समय के बाद चेंज होते दिखाई देता है, वो तो थोड़े समय के बाद डिमिनिश होते दिखाई देता है, कम होते हुए दिखाई। लेकिन क्या ऐसा कोई आनंद है जीवन में, ऐसा कोई प्रेम है जो फिर डिमिनिश ना हो, जो सिर्फ पल 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 बढ़े। तो बोलते हैं ऐसा प्रेम होता है भक्ति के रूप में, डिवोशन के रूप में। जब हम लोग मास्टर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड उमड़ के आता है, जब वो आंखों से अपने वो ग्रेटिट्यूड के आनंद शुरू बहने लगते हैं, तो बोलते हैं दैट मोमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस इन आवर लाइफ। नो, यू हैव गॉट एवरीथिंग, आपको सब मिल गया, आप ना वो तृप्तो भवति। जब ऐसे
सिद्धो भवति तृप्तो भूते, से जो सिचुएशन आ जाती है अपनी जिंदगी में, तो किसी चीज की कमी नहीं हम लोग महसूस करते, जो कुछ भी है उसमें खुश रहना हम लोग सीख लेते हैं। एक तृप्ति का, एक कंटेनमेंट का भाव अपने अंदर जाग जाता है। उस स्थिति को अनुभव करने के लिए, उस स्थिति को करने के लिए ही नारद भक्ति सूत्र हमें नारद जी इस रूप में बताते हैं। तो वो अपने जीवन में भी आ जाए, इस यही अपने गुरु चरणों में प्रार्थना रहेगी और यही अपना संकल्प रहेगा कि डेफिनेटली हम लोग जो थोड़ा बहुत अनुभव लेते हैं, इस ज्ञान में रहते हैं, तो कैसे अपने चेहरे में वो खुशी आती है, कैसे वो आनंद झलकता है, कैसे वो स्माइल, जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए तो यू डू नॉट लूज दैट स्माइल ऑन योर फेस। इस स्थिति को बरकरार रखने में जो मदद मिलती है, यही चीज को हमें अब सब तक पहुंचा रहा है। तो कीप स्प्रेडिंग दिस नॉलेज, एनकरेज करें आप सबको। अपने जो कोर्सेस होते हैं, वो कोर्सेस में जो अपना साधना सेवा सत्संग हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं, तो वो भक्ति के मार्ग पे लोग निकल पड़ते हैं, तो इस बात पे राह पे चल पड़ते हैं। तो लेट अस कीप डूइंग अवर साधना सेवा सत्संग ध्यान मेडिटेशन और सत्संग जो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, इसको बरकरार रखते हुए आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे ओपन कर देते हैं अपने ऑडियंस के लिए। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है या आप कुछ इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो जरूर आप, हम भी आपको सुनने के लिए उत्सुक है। यू कैन रेज योर हैंड, हम लोग आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर देंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक। सो विल स्टार्ट विद संगीता जी। संगीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Jai Gurudev to all of you. And yeah, so Narad Bhakti Sutra is always amazing to hear. It's full of that love aphorisms by Gurudev. So as we go on further in this journey, we will come to know how, जैसे अभी आपने बताया कि how that devotion, you can develop that devotion with it. And it comes because it's the same energy which Gurudev says कि when it is at the lowest chakra, that is your root chakra, so it is connected with your ego. That same energy which rises up, it comes up to your Swadhisthana chakra, it changes. That is the seat of your home where you are. Then when it comes to the solar plexus, it is your creation. You become more creative. But when it comes here to your heart chakra, it is full of love and compassion. So that same energy keeps on transforming and we grow on. As it comes to throat, it is your expression. And as it comes here, it is your intuition. So all these chakras, when they go on, and as the energy goes through that, you can, so the devotion is all here. So we have to come up till here. Then you are made of that substance called love. Then we experience that. So it's an experiencing journey. So it's good to be in the knowledge session always. It's the grace flowing through Gurudev and transformation keeps on happening. Yeah. Thank you. अपने ऑडियंस में और कोई बोलना चाहता है तो आप अपना हाथ रेज कर दीजिए, या यू कैन पुट इट ऑन चैट आल्सो एंड वी कैन टेक अप योर क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। आप बात कर सकते हैं। यदि मन में कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नीलम जी कुछ कहना चाहती है? हाँ नीलम जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। हम जो कंटेंटमेंट की बात हो रही है, उसी कंटेंटमेंट को सीख करने के लिए जो है ना, हम इस पथ के ऊपर मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तभी जो हमें जो है ना, हमारे जीवन में जो ऐसे खराब परिस्थितियां तो आती रहती। इट इज नॉट कि हम जो है इस पथ पर चल रहे हैं तो हमारे सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। पर इसका एक इतना बड़ा एडवांटेज है कि we are able to come out of the situation very soon, and then again we keep moving. That's what I find in this. तो वो जो प्यार और वो जो भक्ति हमें अपने गुरुदेव के साथ है,
तो जो है ना ऐसे लगता है कि भाई अगर हम इसमें फंसे रहेंगे तो हम फिर क्या सीख रहे हैं, उसके पीछे क्या चल रहे हैं, एंड देन वी स्टार्ट मूविंग एंड वी कम आउट। एब्सोल्युटली नीलम जी। और नीलम जी ने जैसे बताया कि जो सिचुएशंस अपनी जिंदगी में आते हैं, जब तक हमें वो अपोजिट नहीं देखने को मिलेंगे तो फिर अच्छे की वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी। हाँ, जिस बात पे हम लोग है, यदि अपोजिट देखने को ही ना मिले, अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही ना आए, तो हाउ विल एक्चुअली लर्न, हाउ विल कम टू नो अबाउट कि अरे दिस पाथ इज सो ब्यूटीफुल। सो वो भी आवश्यक होता है। वो अपने ही ग्रोथ के लिए वो जानबूझ के डिविनिटी ने डाले हुए ऑब्स्टेकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ताकि आपको दिख जाए कि अरे अपोजिट ऐसा है क्या, तो देर इज अनदर अपोजिट साइड इज ऑल्सो पॉसिबल। उसका अनुभव हमें फिर होने लगता है। वेरी नाइस शेयरिंग नीलम जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है? तो आज का यह नारद भक्ति सूत्र का चौथा सेशन, हम लोग सत्र यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं पुनः एक बार कल मिलने के लिए। सो विल बिगिन अवर सेशन टुमारो एट 11 o'clock। कल का सेशन हम लोग 11 बजे शुरुआत करेंगे। सेम जूम लिंक, सेम फेसबुक लाइव पेज के ऊपर ये रहेगा, तो आप कल भी हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पे स्वल्प विराम लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु।